हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने एट्रीब्यूटिव एंड प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव्स जो है पढ़े थे। ठीक है, आज हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के आगे लगता है उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के बाद लगते हैं, ठीक है, सेंटेंस में, तो उसे प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं इसके एक्सरसाइजेस जो कि एंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम द एडजेक्टिव टू द नाउन टू शो वेदर द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर एट्रीब्यूटिव और आफ्टर प्रेडिकेटिव द नाउन। यहाँ पे कह रहा है कि हमें क्या करना है, नीचे दिए हुए सेंटेंसेस पे एक एरो जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, एरो को ड्रॉ करना है ये दिखाने के लिए कि जो सेंटेंस में एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं वो एट्रीब्यूटिव है या प्रेडिकेटिव है, जो कि अगर एक नाउन के आगे आ रहा है या उसके बाद आ रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने एरो ड्रॉ करना है। तो पहला वाला देख लीजिए आप, ये एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी करके रखा है आप लोगों के लिए ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। ही सॉ अ फेरोशियस टाइगर इन द केज। ठीक है, अब फेरोशियस जो है ये एडजेक्टिव है और टाइगर जो है एक नाउन है, तो ये एडजेक्टिव नाउन के आगे आ रहा है तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। सेकंड वन, द कैट इज ब्लैक। एक कैट के बारे में बात हो रहा है और कह रहा है कि कैट जो है वो काले रंग का है। कैट हमारा हो गया नाउन और ब्लैक हो गया क्या, एडजेक्टिव। तो ये ब्लैक जो है हमारा क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। थर्ड वन देखते हैं, दीज बुक्स आर न्यू। ओके, ये किताबें जो है नए हैं। बुक्स जो है वो नाउन है और उसके बाद न्यू यानी कि ये उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि नए हैं। ठीक है, तो न्यू जो है वो एडजेक्टिव है और वो नाउन के बाद सेंटेंस में आ रहा है, तो क्या हो गया, ये प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, फोर्थ वन, शी बाउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, उसने बाजार से फ्रेश यानी कि ताज़े सब्जियां जो है खरीदी। अब फ्रेश जो है ये एडजेक्टिव है जो वेजिटेबल्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो फ्रेश है। ठीक है, और वेजिटेबल जो है एक नाउन है, तो नाउन से पहले यहाँ पे फ्रेश आ रहा है जो कि एडजेक्टिव है। तो फिफ्थ वन, दोज बन्स आर स्टेल। बन जो है ये नाउन है और स्टेल जो है ये एक एडजेक्टिव है, और सेंटेंस में स्टेल जो है वो बन के बाद आ रहा है, यानी कि ये क्या है, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दिस बैट हैज़ अ ब्रोकन लेग। एक बैट के बारे में बात हो रहा है सेंटेंस में। ठीक है, और कह रहा है कि इसके जो लेग्स हैं बैट के वो टूटे हुए हैं। बैट जो है हमारा नाउन है और उसके बाद ब्रोकन जो है वो एडजेक्टिव है जो कि उस बैट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो सेंटेंस में जब एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। सेवन वन, द स्टून्स आर राउंड। स्टून के बारे में बात हो रहा है और कह रहा है कि इनका शेप जो है ये राउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस में स्टून जो है नाउन हो गया और राउंड है एडजेक्टिव हो गया उसका, तो राउंड नाउन के बाद आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। फिर है, द चिल्ड्रन बिल्ड आ सैंड कैस्टल ऑन द सैंडी बीच। ठीक है, बच्चे जो है, बच्चों ने रेत पे एक रेत रेत का महल जो है वो बना लिया है। ठीक है, सैंडी बीच पे। तो बीच हो गया नाउन और सैंडी हो गया एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एडजेक्टिव है वो नाउन के आगे आ रहा है यानी कि उससे पहले आ रहा है, तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइन्थ वन, द टीचर इज स्ट्रिक्ट। यहाँ पे टीचर के बारे में बात हो रहा है और जो एडजेक्टिव उस टीचर को डिस्क्राइब कर रहा है, जो वर्ड उस टीचर को डिस्क्राइब कर रहा है वो स्ट्रिक्ट है, यानी कि कह रहा है कि वो टीचर जो है स्ट्रिक्ट है। ठीक है, और टीचर हो गया हमारा नाउन और स्ट्रिक्ट हो गया एडजेक्टिव। तो सेंटेंस में नाउन के बाद अब यहाँ पे फिर से एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। और लास्ट वन है हमारा, माई बाईसाइकिल इज रेड। ठीक है, एक बाईसाइकिल के बारे में बात हो रहा है जो कि एक नाउन है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि उसका रंग जो है वो लाल है, रेड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव जो है सेंटेंस में नाउन के बाद आ रहा है, तो इसे भी हम प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है जी, होपफुली ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है,
Adjectives change form to show comparison. We use 3 degrees of comparison. Adjectives जो है क्या करता है, कंपैरिजन शो करने के लिए अपना फॉर्म जो है चेंज करता है. In the sense, an adjective of quality changes its form, okay, when it is used to compare one noun with another. Okay, in that particular case, adjective of quality changes its form. Okay, तो इसे हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव. ओके, एंड इसके कितने डिग्रीज होते हैं, इसके 3 डिग्रीज होते हैं. ठीक है जी. तो फर्स्ट डिग्री जो है पॉजिटिव डिग्री कहते हैं उसे, और द पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन. और पॉजिटिव डिग्री को जो है हम एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सेकंड डिग्री जो है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज टू कंपेयर टू नाउन्स. कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें दो नाउन्स को आपस में कंपेयर करना होता है. नाउन्स इन द सेंस एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, तो उस वक्त हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. और थर्ड वन जो है हमारा द सुपरलेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री को हम कब इस्तेमाल करते हैं, द सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन 2 नाउन्स. जब 2 से ज़्यादा नाउन्स हो, ठीक है, तो उस वक्त जो है हमने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अली इज़ स्ट्रॉन्ग बॉय. ओके, पॉजिटिव डिग्री है, अली के बारे में बात हो रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लड़का है. ठीक है, और कंपेरेटिव डिग्री है, हाशिम इज़ स्ट्रॉन्गर देन अली. ओके, कंपैरेटिव यहाँ पे तुलना कर रहा है अली और हाशिम का, और कह रहा है कि हाशिम जो है वो अली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, उसके बाद जो है महमूद इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़. ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि इसमें जो है सबको जो है सारे लड़कों को जो है कंपेयर कर रहे हैं, और कह रहा है कि महमूद जो है उन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट है. ओके, जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है तो उसके आगे जो है द आपको किसी भी सूरत में लगाना है. ठीक है, द. ओके, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़. सेकेंड देखते हैं एग्जाम्पल जो है, द रोज़ इज़ ब्यूटिफुल फ्लावर. गुलाब जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत फूल है. ठीक है, तो द डैफोडिल इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द रोज़. ओके, पहला वाला हमारा पॉजिटिव डिग्री था जिसमें हमें एक नाउन के बारे में कुछ बोल रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था. अब सेकंड जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, जिसमें क्या कर रहा है, जो हमने रोज़ के बारे में बात किया है उसको डैफोडिल दूसरे फ्लावर से कंपेयर कर रहा है, और कह रहा है कि डैफोडिल जो है वो रोज़ से ज़्यादा खूबसूरत है. ठीक है जी. और सुपरलेटिव डिग्री इसका अगर होगा तो द लिली इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स. और सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या बोल रहा है कि लिली जो है वो सारे फूलों से सबसे खूबसूरत फूल है, द मोस्ट ब्यूटीफुल. ओके, तो ये थे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी दिया है अच्छे से, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा. और कंपैरिजन आपस में कैसे करते हैं डिग्रीज का इस्तेमाल करते हुए, वो हमने एक्सरसाइज में पढ़ा. ठीक है जी. तो चलिए अब देखते हैं रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, एडजेक्टिव्स जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करते टाइम जो है डिग्रीज को कैसे फॉर्म किया जाता है, इसके बारे में जो रूल्स होते हैं, चलिए अब हम उसे पढ़ते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, मोस्ट एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ई आर एंड देयर सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग ई एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव वर्ड जो होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, जब उनके लास्ट में ई आर लगाते हैं. ठीक है, ओके जी, ई आर लगाते हैं तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में वो फॉर्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. और जब हम क्या करते हैं, जब उनको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई एस टी जो ऐड करते हैं, तो वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, क्लीवर, क्लीवरर, क्लीवरेस्ट. ठीक है, क्लीवर जो है वो कंपैरेटिव में ई आर लगाया है तो कंपैरेटिव डिग्री बना है. अब उसी क्लीवर पे लास्ट में आर ई एस टी, ई एस टी लगा है तो ये सुपरलेटिव हो गया. ठीक है, और पॉजिटिव में रिच है, और कंपैरेटिव में रिचर, ई आर लगाएंगे, रिचर कंपैरेटिव डिग्री हो गया. और सुपरलेटिव अगर आपको इसको बनाना है तो लास्ट में ई एस टी लगाएंगे तो द रिचेस्ट. ओके, सुपरलेटिव डिग्री. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट. ओके, तो इस तरह से आपने रूल्स को फॉलो करते हुए आप
एडजेक्टिव्स के डिग्री को फॉर्म आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, और जो आज हमने पढ़ा है उसको अच्छे से आप रिपीट करते हुए देख लेना और पढ़ भी लेना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। थैंक यू सो मच।